नमस्कार। मैं बेबी की सच्ची कहानी चैनल से बात कर रही हूँ और इस चैनल पर मैं जो भी बातें करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो सब बातें मेरी जिंदगी के अनुभव से जुड़ी हुई बातें होती हैं जो सच्ची होती हैं। ये बातें कोई बनावटी या मनगढ़ंत कहानी नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें एसएचओ साहब के पास में जाना चाहिए। उसके बाद में हमें एसीपी साहब, डीसीपी साहब के पास जाना चाहिए और लिखित में कंप्लेंट देनी चाहिए। एक बात मैं बार बार ये कहती हूँ, लिखित में कंप्लेंट देनी चाहिए, लिखित में कंप्लेंट देनी चाहिए। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लिखित में कंप्लेंट देने से क्या होता है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं या हमारा आगे का प्रोसेस होता है तो हमारा पूरा रिकॉर्ड बनता है। मौखिक तौर से कहीं भी बात का रिकॉर्ड नहीं बनता और ना ही कानून उसको महत्व देता है। तो जो हम लिखित में देते हैं ना, वो हमारी ताकत बनती है और कानून में उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। चलो मेन बात पे आते हैं कि जब हम डीसीपी साहब, एसीपी साहब के पास जाते हैं और हमारे वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती तो हमें मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना चाहिए। और जब हम वहां जाते हैं तो हमें वहां एक एप्लीकेशन देते हैं लिखित में। और जब हम वहां एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ में हमारा जो पीछे का रिकॉर्ड होता है, जहां जहां हमने एप्लीकेशन दी है उनकी एक एक कॉपी और जो भी आपके पास में सबूत है वो सब होने चाहिए। और डिटेल में होने चाहिए, डेट वाइज होनी चाहिए, हर चीज डिटेल में होनी चाहिए। इन सब को लेकर हम मजिस्ट्रेट साहब के पास एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उनके पास में अपना पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। हमारे रिकॉर्ड के आधार पर मजिस्ट्रेट साहब पुलिस वालों को जांच करने का आदेश दे सकते हैं, कभी एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दे सकते हैं। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है तो हमें सब्र करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। और फिर यही बात कह रही हूं कि जो कानून को समझ लेता है ना, वो मार नहीं खाता। इस एप्लीकेशन को लिखने का क्या फॉर्मेट है, मतलब जो फॉर्मेट, एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है, उसको जो पूरा प्रोसेस है उसको अगर मैं डिटेल में समझाऊं, अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में समझाऊं तो कमेंट में लिखकर बताइए, मैं डिटेल में समझाऊंगी। सबसे जरूरी एक बात कि इस चैनल पर जो भी मैं बातें करती हूँ आप लोगों से, उन बातों से किसी को हर्ट हो, किसी का दिल दुखे, मेरा कोई इरादा नहीं है। ना ही मैं चाहती कि मेरी इन बातों से कोई भड़के। मैं कोई भड़काने वाली बात नहीं कहती और ना ही मैं किसी पर आरोप लगा रही। मैं उन बातों को ही आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखी है। जैसे मैं गुमराह हुई हूँ अपनी लाइफ में, लोगों ने मेरा फायदा उठाया, वैसे कोई किसी का फायदा ना उठा सके और कुछ पहले से ही उनको जानकारी मिल जाए। बस लास्ट में यही कहूंगी, मेरी ये सब बातें सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।